तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज और आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन रैप्सन का एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिसके अंदर कई बार आपको रूट्स में जो है वैल्यूज मिल जाती है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है ये हम थोड़ा सा देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो भैया ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ इवेल्युएट रूट 10 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। अब रूट 10 हो सकता है, रूट 15 हो सकता है, रूट 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार क्यूब रूट भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली क्यूब रूट दिया रहेगा, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से आपको दिया रहेगा। लेट अस सपोज 1/3 अगर आपको दिया रहता है, तो कुछ इस तरीके से अगर दिया रहता है तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि आपको क्यूब रूट दिया हुआ है। तो जैसे आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं वैसे ही आप क्यूब रूट भी सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है भैया? तो सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 10 दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। फिर आप इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर 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 यहां पर क्यूब रूट लगा है तो क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इधर साइड एक्स स्क्वायर और इधर साइड स्क्वायर रूट पे बेसिकली आपका स्क्वायर लगेगा, तो दिस विल बी 10 को आप इधर साइड लेकर के आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। यही है आपका एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाला। फिर जब हमें एफ ऑफ एक्स निकल गया, जब हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो अब इस पे हम पुट करेंगे 0 से 1 जो भी रेंजेस की वैल्यू है वो सब पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप पुट करिए एक्स इज इक्वल टू 0। जब आप एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 आपको क्या आ रहा है? अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। एक सेकेंड। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 यहां पर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 0 मेरा हो जाएगा भैया, एक्स की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 10। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका, यहां पर एरो लगा लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 10। क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ 10 हो गया। तो 0 पुट करने पर तो ये माइनस ऑफ 10 आया है। ठीक है, पुट करिए एक्स इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10। बेसिकली ये हो जाएगा आपका माइनस 9। ठीक, चलिए। नेक्स्ट 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 फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब पुट करेंगे क्या? पुट x इज इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 आपका क्या आ रहा है भैया? 2 स्क्वायर माइनस 10। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6। फर्दर पुट x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 आपका क्या आएगा? f ऑफ 3 आएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 10। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 10। ये हो जाएगा आपका माइनस 1। जस्ट मिस। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो f ऑफ 4 आपका क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 10। ये हो जाएगा 16 माइनस 10। ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए। तो भैया यहाँ पर जो आपकी रेंज आई वो क्या आई भैया? आपका जब 3 आपने पुट किया तो नेगेटिव में वैल्यू थी। कहां थी भैया? नेगेटिव में वैल्यू थी। और जैसे ही आपने 4 पुट किया तो पॉजिटिव में वैल्यू चली गई। यानी कि द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो यहां पर आप प्रॉपर इस चीज को लिख रहे होंगे। कैसे लिख रहे होंगे भैया? ऐसे लिख रहे होंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, या इधर साइड कर देते हैं। चलिए, तो यहां पर आप प्रॉपर लिख सकते हैं कि रूट रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में लाई कर रहा है भैया? 3 एंड 4 के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो आपकी इनिशियल आइट्रेशन क्या होगी भैया? इनिशियल आइट्रेशन होगी आपकी एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3.5 आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। इस तरीके से आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए, तो भैया यहां पर मैंने एफ एक्स भी लिख लिया है और एक्स नॉट भी लिख लिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर में क्या निकालना पड़ेगा भैया? एक्स नॉट आ गया। नेक्स्ट आइट्रेशन x1 हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। ठीक, चलिए। अब यहां पर आप क्या पुट करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 0, क्योंकि भी हमें x1 की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 1 x1 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा x नॉट मतलब x नॉट x0 जो आप कहना चाहें इसको, x0 f डैश x0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, अब यहां पर हमें एफ एक्स नॉट की जरूरत है और एफ डैश एक्स नॉट की जरूरत है। दोनों निकाल लेते हैं। एफ एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। एफ डैश एक्स इसका क्या होगा भैया? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x माइनस 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स नॉट हमें सबसे पहले निकालना है। यहाँ एफ एक्स नॉट हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 10। एक्स नॉट की वैल्यू पुट करिए 3.5 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं।
3.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12.25 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 2.25। क्या हो जाएगा भैया 2.25। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई 2.25। चलिए फर्दर एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगी आपकी 2 ऑफ एक्स नॉट। तो 2 ऑफ एक्स नॉट 2 इंटू 3.5 ये हो जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 7। तो अब यहाँ पर x1 निकालते हैं। देखो कितना आसान था, बस एक इनिशियल वाली चीज जो है अंडर रूट वाली वो आपको सॉल्व करनी थी, उसके बाद पूरा आंसर इजी है, हलवा है। ठीक है, x नॉट की वैल्यू क्या है 3.5, 3.5 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू कितनी आई 2.25, 2.25 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गई आपकी 3.5 माइनस 0.321। तो 3.5 माइनस 0.321, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 माइनस 0.321, ये हो जाएगा आपका 3.179। ठीक है, कहीं पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो चला लेना यार, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में उस तरीके से कर सको। ठीक है, तो ये हो गया आपका x1, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3.179 बराबर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब फर्दर सॉल्व करेंगे x2 की वैल्यू। क्या सॉल्व करेंगे भैया, अब निकालेंगे x2 की वैल्यू। चलिए सबसे पहले x2 निकालने के लिए यहां क्या पुट करेंगे भैया, 2 निकालना है ना, तो 1 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x2, इधर हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1। ठीक है, f ऑफ x1 निकालिए, तो भैया f x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 स्क्वायर माइनस 10, x1 की वैल्यू पुट करिए 3.179 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 10। 3.179 क्या होगा 3.179 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10.106 माइनस ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 0.106। तो f x1 क्या निकल करके आ गया भैया 0.106 निकल करके आ गया। f डैश x1 निकालिए, f डैश x1 हो जाएगा भैया 2x1। ठीक है, यही है ना, हाँ। तो यहाँ पर 2 इंटू 3.179, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ये हो जाएगी 3.179 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 6.358। ठीक है, तो ये हो गई आपकी f डैश x1 की वैल्यू। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। fx1 f डैश x1 दोनों यहां पुट करिए, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 हो जाएगा आपका 3.179 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 0.106 डिवाइडेड बाय 6.358, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 0.106 डिवाइडेड बाय 6.358, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 3.179 माइनस ऑफ 0.016, तो ये वैल्यू बेसिकली हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 316, ये हो जाएगा आपका 3.163, तो ये हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 3.163। एक डिजिट तक ऑलरेडी सारी चीजें सेम हो चुकी है, एक और आइट्रेशन में नेक्स्ट डिजिट भी हम सेम कर लेंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब निकालते हैं x3। क्या निकालेंगे भैया, अब x3 हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे ये स्टेप 2 लिख लेना। ठीक है, x2 निकाले ना, तो स्टेप 2 लिख लेना। चलिए अब निकालेंगे भैया स्टेप नंबर 3, मतलब कि अब हमें x3 निकालना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या निकालना है x3, तो यहां पुट करेंगे क्या, पुट n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x3 x2 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। x2 पुट करते हैं, f ऑफ x2 निकालेंगे, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 10, ये हो जाएगा। आप समझना भैया, यहाँ पर fx2 निकालना है, f डैश x2 दोनों निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर x की जगह पर x2 पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.163, सर्दी वही बहुत तेज, माइनस 10। चलिए 3.163 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10.004 माइनस 10, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया 0.004 या 0.004 जैसा आपको लिखना हो। चलिए f डैश x2 निकालते हैं, ये जाएगा 2x2, ये हो जाएगा क्या 2 इंटू 3.16, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.163, ये हो जाएगा 6.326।
तो एफ डैश x2 की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। चलिए दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करिए। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 3.163 माइनस ऑफ, सबसे पहले ऊपर में 0.004 ठीक, डिवाइडेड बाय 6.326, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 0.004 डिवाइडेड बाय 6.326, तो ये हो जाएगा आपका 3.163 माइनस ऑफ 6.323 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 3.163 माइनस 0.000 और 6 आ जाएगा। हालांकि 006323 भी लिख सकते हो आगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, और ये फाइनली आपका वही हो जाएगा 3.163 हो जाएगा। तो x3 आपका एग्जैक्ट सेम आ गया। तो x3 जो है क्या आया, y आपका 3.163 आया। यहाँ पे आप प्रॉपरली लिख सकते हो, therefore the root of the given equation is x is equal to 3.163। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।